को पार करने का जो टाइम है, उस टाइम का जो अनुपात है वो 7:4 है। मतलब पहले वाले पुल का जो टाइम है वो 7 मिनट है, 7 सेकंड है, जो भी है। दूसरे वाले पुल का 4 सेकंड है, ठीक है। ऐसे यदि पहले पुल की लंबाई 280 मीटर है तो दूसरे पुल की लंबाई क्या होगी, आपसे सवाल में पूछा है। तो बताते हैं, थोड़ा सा अलग सवाल है। देखो क्या बोल रहा है सवाल में पहले बताने से पहले आपको मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ। वो चीज़ इधर देख लो आप, इधर नहीं तो इधर समझ लो, कहीं समझ लो यार। चलो इधर ही बता देता हूँ। आप सबको पता है कि डिस्टेंस बराबर क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम होता है, सबको पता है। अब मान लेते हैं कि कोई रेलगाड़ी है जिसने d1 दूरी चली और उसकी स्पीड है s, और जो d1 दूरी है वो t1 टाइम में चली। तो यहाँ आप बोलोगे सर समीकरण नंबर 1। अगर मैं आपसे ये कहूँ कि इतनी की इतनी स्पीड में और t2 टाइम में वो दूरी चलती है d2, तो ये आ जाएगा समीकरण नंबर 2। मेरा कहने का मतलब सिर्फ इतना सा है कि अगर स्पीड सेम है, डिस्टेंस और टाइम कुछ भी हो सकता है। जैसे इसमें बोला है ना कि जो स्पीड है वो 60 किलोमीटर प्रति घंटा है। पहले पुल को भी 60 की स्पीड से पार किया और दूसरे पुल को भी 60 की स्पीड से पार किया, तो स्पीड क्या है, सेम है। टाइम अलग अलग हो सकता है, देखो दूरी अलग अलग हो सकती है। मानते हो ना इस बात को? तो देखो क्या होगा, यहाँ पे स्पीड सेम है। अगर मैं समीकरण 1 में समीकरण 2 का भाग दूं तो आप बोलोगे सर स्पीड से स्पीड कट जाएगा, तो कितना आ जाएगा? तो आएगा दूरी का जो अनुपात है वो किसके बराबर आ जाएगा, टाइम के अनुपात के बराबर आ जाएगा। दूरी का जो अनुपात है वो टाइम के अनुपात के बराबर आएगा। यहाँ देखो d1/d2, यहाँ पे t1/t2। बोलो अरे भाई सही है या नहीं? तो मैं ये बोल सकता हूँ कि जो स्पीड है अगर वो सेम है, स्पीड अगर सेम है तो डिस्टेंस का जो अनुपात है और जो टाइम का जो अनुपात है वो दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। बोलो मानते हो या नहीं मानते हो इस बात को? मानते हो? चलो जी, अब सवाल में मैं आपको बताता हूँ। देखो आप मान लो कि किसी बस में चढ़े हुए हो, और बस की स्पीड है 50 किलोमीटर प्रति घंटा और आप बस में बैठे हुए हो। अब आप बोलोगे कि सर मैं तो चल ही नहीं रहा, मैं तो ऐसे बैठा हूँ आराम से, ऐसे बोलोगे ना। तो जितनी बस की स्पीड है ना उतनी की उतनी स्पीड आपकी भी है, तभी तो आप भाई चल रहे हो ना। नावा से कुचामन चले गए, या दिल्ली से जोधपुर चले गए, या फिर कहीं मान लो जयपुर से आप दिल्ली चले गए, ठीक है। तो अगर आप चल ही नहीं रहे तो मेरे भाई आप दिल्ली से जोधपुर कैसे चले गए? तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जिस भी साधन में आप बैठे हुए हो ना, जितनी स्पीड उस साधन की है उतनी की उतनी स्पीड आपकी भी है। तभी तो आप देखते हो ना, जैसे आप खड़े हुए हो या बैठे हुए हो, तो जैसे ही ट्रेन या जो क्या बोलते हैं उसको, बस जैसे ही ब्रेक मारती है तो आप क्या हो, थोड़े से आगे जाते हो भाई, क्योंकि आपके पास तो ब्रेकिंग सिस्टम है नहीं भाई, बस के पास तो है। तो बस ने ब्रेक मार दिया, बस की जो स्पीड है 0 हो गई, लेकिन आपकी भी स्पीड 50 किलोमीटर प्रति घंटा थी, आपके पास तो कोई ब्रेकिंग सिस्टम है नहीं, तो आप क्या हो, थोड़े से आगे जाते हो, ऐसे जाते हो ना। अरे भाई जाते हो या नहीं जाते हो? कभी बस में बैठे नहीं क्या? चलो जो भी है, तो मेरा कहने का मतलब इतना सा है कि रेलगाड़ी की अगर स्पीड 60 किलोमीटर प्रति घंटा है तो उसमें जो बैठा हुआ आदमी है जो इस नोटिस कर रहा है उसकी भी स्पीड कितनी होगी, 60 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। लेकिन स्पीड तो सेम है ना, स्पीड का करना क्या है? तो आप देखो चलते हुए L मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 2 पुलों को पार करती है। अब यहाँ पे आप ये मत सोचना कि सर पुल को पार कर रही है तो ट्रेन को खुद की लंबाई और पुल की लंबाई दोनों चलनी पड़ेगी। अरे भाई ट्रेन पार नहीं कर रही, पार तो ट्रेन ही कर रही है, लेकिन नोटिस कौन कर रहा है? नोटिस वो आदमी कर रहा है। देखो मैं यहाँ समझाता हूँ। मान लेते हैं कि ये पुल है, यहाँ से यहाँ तक पुल है, ठीक है, और ये ट्रेन है। ये ट्रेन जब यहाँ पहुँच जाएगी तो आप बोलोगे कि सर पुल पार कर दिया ट्रेन ने, ठीक है। जब ये यहाँ पहुँच जाएगी तो क्या होगा, पुल पार हो जाएगा। लेकिन ये ट्रेन यहाँ नहीं पहुँचेगी मेरे दोस्त, ये आदमी नोटिस कर रहा है ना, इसके अंदर एक आदमी बैठा हुआ है या बीच में लटक के ऐसे। अब यह आदमी इसको पार कर देगा, लो जी, ये ट्रेन ऐसे है और यहाँ पे ये आदमी, तो इस आदमी ने पार किया है,
इस आदमी ने नोटिस किया है कि जो ट्रेन है वो 7 सेकंड में इस पुल को पार करेगी और 4 सेकंड में दूसरे पुल को पार करेगी। तो इस आदमी ने नोटिस किया है, समझ रहे हो। अभी आप देख सकते हो कि जो ट्रेन है वो पार नहीं हुई है पूरी, भाई ट्रेन का इतना हिस्सा अभी भी पुल के ऊपर है, तो ट्रेन पूरी तरह से अभी पार नहीं हुई है, लेकिन ये आदमी पूरी तरह से पार हो गया। तो इस आदमी ने नोटिस किया कि 7 सेकंड में ट्रेन है ना पुल को पार कर देती है। आदमी नोटिस कर रहा है, और जब आदमी नोटिस कर रहा है तो दूरी कितनी चली जाएगी, जितनी पुल की लंबाई है, जितनी पुल की लंबाई है उतनी की उतनी ही दूरी चली जाएगी। समझ में आई बात? चलो छोड़ो यार, नहीं समझ में आ रहा तो तुम ना, बस तुम्हें तो समझाने बेकार है, तुम तो हटाओ। चलो ये वाली समझ में आ गई ना, मतलब डिस्टेंस का जो अनुपात होता है वो टाइम का अनुपात के बराबर होगा जब स्पीड सेम होगी। तो यहाँ स्पीड सेम है तो मैं यहाँ बोल सकता हूँ कि ये लो जी डिस्टेंस का अनुपात आएगा और यहाँ पे टाइम का अनुपात आएगा। ठीक है, टाइम का अनुपात कितना, आप बोलोगे सर 7:4 है। टाइम का अनुपात है 7:4। अब जो टाइम का अनुपात है वही डिस्टेंस का अनुपात हो जाएगा, तो डिस्टेंस का अनुपात हो गया जी 7/4। स्पीड जब सेम होती है तब डिस्टेंस और टाइम का जो अनुपात है वो सेम होता है। अब आप बोलोगे कि सर पहले पुल की लंबाई आ गई 7, दूसरे पुल की लंबाई आ गई 4, लेकिन मैं बोलूँगा पहले पुल की लंबाई तो 280 है, तो आप बोलोगे सर 7 की जो वैल्यू है ना वो 280 है, तो 1 की वैल्यू कितनी आएगी, आप बोलोगे सर 1 की वैल्यू आएगी 40। 7 चौक 28 होता है, 1 की वैल्यू 40 आ गई। 1 की वैल्यू अगर 40 है तो 4 की कितनी आ जाएगी मेरे दोस्त, तो आप बोलोगे सर 160 मीटर। और ये क्या है, सवाल का आंसर है 160 मीटर। तो ये आपको समझ में आना चाहिए कि जब स्पीड सेम होती है तब डिस्टेंस और टाइम का अनुपात बराबर होता है। 7 की वैल्यू दे रखी है 280, तो 1 की वैल्यू आ गई 40, 40 को 4 से गुणा करेंगे, 4 की वैल्यू आएगी 160 मीटर।